नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम गुजर द इंजीनियर क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां कला संस्कृति का नया टॉपिक लेके आए हैं। नए सिरे से कला संस्कृति को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने कंप्लीट कुछ टॉपिक डाल भी दिए हैं। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आप घर पे रहे, सेफ रहे और सुरक्षित रहे। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने ये ऑनलाइन कार्यक्रम सिस्टम जारी किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने मित्र वगैरह हैं, परिवार के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, जो भी है, उनको भी आप इस चीज़ के लिए सलाह दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ आज हम दोस्तों जो टॉपिक लेके आए हैं वो है राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक नृत्य के बारे में दोस्तों इधर देखो आप, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसमें से, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, चाहे वो पटवार का हो, अधीनस्थ बोर्ड का हो, या राजस्थान पुलिस का हो, या टीचर का हो, या मतलब राजस्थान से रिलेटेड किसी भी भर्ती का हो। इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं लोक नृत्यों में से, क्योंकि लोक नृत्य बच्चों को जल्दी से याद ही नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर राजस्थान के लोक नृत्य हमको अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को भी देखते हुए ये टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और ये आपके इस मतलब वैसे तो इसके 3-4 पार्ट बनेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, क्योंकि बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन जो शुरुआती जो 75% क्वेश्चन आता है वो जातीय और जनजातीय वाला जो पार्ट है उसमें से आता है। तो हम यहाँ उन नृत्यों को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। और गुरुजियों, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक बार वीडियो देखते ही ये याद हो जाएंगे। आशा है, उम्मीद है आप लोगों से। देखो, यहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे नृत्य। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा अपना? नृत्य। और नृत्य को बोलते हैं इंग्लिश में DANC, डांस। नृत्यों को क्या बोलते हैं? डांस। नृत्यों को 2 भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स हैं। डांस के 2 प्रकार हैं। नृत्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के नंबर कौन कौन से हैं? नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य है, जिसको क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य। दूसरा नाम क्या है इसका? क्लासिकल डांस। दूसरा है लोक नृत्य। लोक नृत्य इसको बोलते हैं फोक डांस। ये क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस है। नृत्य पढ़ रहे हैं। नृत्य के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट शास्त्रीय, दूसरा लोक नृत्य। अब देखो, लोक नृत्य को भी कुछ भागों में डिवाइडेशन किया गया है, कुछ भागों में इसको भी बांटा गया है। जैसे नंबर 1 हो गया जातीय। और इसी में हो गया जनजातीय, जातीय, जनजातीय, जातीय व जनजातीय। दूसरा हो गया इसमें क्षेत्रीय। तीसरा हो गया इसमें धार्मिक। और चौथा पार्ट हो गया व्यावसायिक। चौथा पार्ट कौन सा हो गया? व्यावसायिक। जातीय, जनजातीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, धार्मिक हो गया और व्यावसायिक हो गया। ये किसके पार्ट हैं? लोक नृत्य के। और ये शास्त्रीय। अर्थात शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों में अंतर क्या है? अब देखो, शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में राजस्थान का मात्र 1 नृत्य आता है। शास्त्रीय श्रेणी में राजस्थान का मात्र 1 नृत्य आता है, और वो है कथक। कौन सा है? कथक नृत्य है। जो कौन सी श्रेणी का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य का। अगर पूछे कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय श्रेणी का है, तो राजस्थान में शास्त्रीय श्रेणी का मात्र 1 ही नृत्य है, और वो कौन सा है? कथक नृत्य। राजस्थान का ही नहीं बल्कि ये उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है।
उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों में अंतर क्या है? शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो नियमों के अनुसार किए जाते हो, अर्थात जिसमें व्याकरण और शास्त्रों का समावेश हो। शास्त्रों व व्याकरण का समावेश हो, अर्थात जिसको नियमों के अनुसार किया जाता हो, वो नृत्य किस श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय श्रेणी में आते हैं। अर्थात शास्त्रीय श्रेणी का जो कथक नृत्य है, इसको अगर आपको नियम आते हैं तो ही कर पाओगे इसको। अगर इस नृत्य में आपको अंगुली भी हिलानी है तो वो नियम के अकॉर्डिंग हिलानी है। अब इधर आ जाओ लोक नृत्य। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लेख नहीं किया जाता है, अर्थात आपको जैसा नाचना आता है वैसा नाचो। चिकाड़ो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर ले आयो, इस गाने पे नाचो। चे शराब पी के ये नागिन डांस नाचते रहते हैं फ्लोर पे, कभी इधर पढ़ रहे हैं, कभी उधर पढ़ रहे हैं, कभी इधर उठ रहे हैं। तो ये सारे किस श्रेणी में आएंगे? लोक नृत्यों की श्रेणी में। अर्थात शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार किया जाता है? ये नियमों के अनुसार। शास्त्रीय नृत्य किसके अनुसार किया जाता है? नियमों के अनुसार। शास्त्रीय नृत्य का प्रवर्तक अर्थात जन्मदाता, शास्त्रीय नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है भानुजी महाराज को। किसको माना जाता है? भानुजी महाराज, जिसका जयपुर घराने से संबंध है। शास्त्रीय नृत्य का प्रवर्तक या जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। जबकि शास्त्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने वाला या शास्त्रीय नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति वो है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। कथक नृत्य के दो घराने हैं। कितने घराने हैं? दो घराने हैं कथक नृत्य की। एक है आदिम घराना, जो ये सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है कथक नृत्य का आदिम घराना कहाँ पर स्थित है, तो कथक नृत्य का जो आदिम घराना है वो जयपुर में है। तो इसके कितने घराने हैं? दो घराने हैं। घराने कितने घराने हैं इसके? दो घराने हैं, जिनमें नंबर एक है आदिम घराना। कहाँ पर है गुरुजियो? जयपुर में। कौन सी शैली का है ये? हिंदू शैली का है। कौन सी शैली का है? हिंदू शैली का। दूसरा जो घराना है इसका वो है आधुनिक घराना। कौन सा घराना? आधुनिक। और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। और इसकी शैली कैसी है? ये मुगल शैली है, मुस्लिम शैली का है ये। कौन सी शैली का है ये? मुस्लिम शैली का। एक बार और देखो इसको। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? डांस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, नृत्यों का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डांस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, नृत्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डांस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक शास्त्रीय है, दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो शास्त्रों व व्याकरण के आधार पर किए जाते हैं, अर्थात नियमों के अकॉर्डिंग किए जाने वाले नृत्य किस श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय श्रेणी में आते हैं। शास्त्रीय श्रेणी में राजस्थान का मात्र एक नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? कथक नृत्य है। कथक नृत्य राजस्थान का तो है ही, साथ ही साथ में उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी इसको माना जाता है। अब ये जो कथक नृत्य है इसके जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। कौन है ये? भानुजी महाराज। इसको प्रवर्तक भी कह सकते हैं, इसको जन्मदाता भी कह सकते हैं। अर्थात भानुजी महाराज का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से। अच्छा, उसके बाद में इस कथक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति है वो कौन सा है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। कथक नृत्य के दो घराने हैं जहाँ से इसका विकास हुआ है, जहाँ से ये विकसित हुआ है। तो इसके दो घराने हैं, जिनमें नंबर एक घराना है आदिम घराना।
कौन सा है? आदिम घराना। और आदिम घराना कहाँ पर है? ये जयपुर में है। और इसकी शैली कैसी है? हिंदू। कौन सी शैली का है ये? हिंदू शैली का। दूसरा घराना कौन सा है? आधुनिक घराना। और आधुनिक घराना ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। और ये कौन सी शैली का है? मुस्लिम शैली का है। उसके बाद में लोक नृत्य। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जिसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का उल्लेख नहीं होता है। आपको जैसा डांस आता है उस तरीके का डांस करो, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो लोक नृत्य है, इनको भी कुछ भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है लोक नृत्यों को। उनमें एक है जातीय जनजातीय, अर्थात वो नृत्य जो विभिन्न जातियों के द्वारा या विभिन्न जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं, वो नृत्य किस श्रेणी में आते हैं? जातीय श्रेणी या जनजातीय श्रेणी में। उसके बाद में अगला है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। जैसे क्षेत्र विशेष के नृत्य कैसे है? जैसे बम नृत्य भरतपुर अलवर में किया जाता है, घुड़ला नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, और हिंडोला नृत्य, हिंडोली नृत्य, दिवाली नृत्य ये जैसलमेर में किए जाते हैं, कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है, अग्नि नृत्य है, और मयूर नृत्य है ब्यावर अजमेर का है, नाहर नृत्य है भीलवाड़ा का है, कबूतरी नृत्य है, आपने देखा होगा कबूतरी नृत्य चूरू का है। कबूतर बोले कबूतरी से मुझे छेड़न छत के ऊपर से, तो कबूतरी नृत्य चूरू का है। कहाँ का है? चूरू का। और शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र में भी किए जाते हैं, जैसे चंग है, गीदड़ है, कच्छी घोड़ी है, डफ है, ये नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं, जिनके बारे में हम एक एक नृत्य को जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य वो होते हैं जो विभिन्न धार्मिक स्थलों पर किए जाते हैं। जैसे कैला मैया है, कैला माता है करौली में, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, यदुवंश की देवी है। उस माता के मंदिर में जब मेले का आयोजन होता है तो उस मेले के आयोजन पर वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो डांस करते हैं, उसके भजनों के साथ में, उसके गीतों के साथ में। आपने गाना भी सुना होगा एक, कैला मैया के भवन में गुटमन खेले लांगुरिया, ये जो गाना चलता रहता है। इस गाने के ऊपर जो भक्त हैं, दर्शनार्थी जो लोग होते हैं वो उस गाने पर डांस करते हैं। अच्छा, उसके बाद में जैसे तेजा जी महाराज के मेले में जा रहे हैं तो वहाँ तेजा जी के गाने चलेंगे, तेजा जी के गानों के ऊपर ही लोग भक्तजन हैं जो डांस करते रहेंगे। गोगा जी के मेले में भी जाते हैं, रामदेव जी के रामदेवरा मेले में भी जाते हैं। तो ये धार्मिक श्रेणी के हैं, अर्थात जो धार्मिक गीतों के साथ जो नृत्य किए जाते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? धार्मिक श्रेणी में। उसके बाद में अगला जो अपना प्रकार बचा है वो है व्यावसायिक श्रेणी। अब व्यावसायिक जो श्रेणी है, व्यावसायिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें अपनी जीविका चलाने के लिए, अर्थात अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वो नृत्य किस श्रेणी में आते हैं? व्यावसायिक श्रेणी में। अब सीधा सा देख लो आप, जैसे फिल्मी आर्टिस्ट है नेहा कक्कर। अब नेहा कक्कर को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अगर आप पैसे दोगे और उसको ये कहोगे कि अपने यहाँ काली मोरी का जो पुलिया है इस पुलिये पर डांस कराना है तो वो करेगी डांस। हरियाणा के सिंगर है सपना चौधरी, सपना चौधरी को अगर मकान के ऊपर डांस करवाओगे, छत के ऊपर डांस करवाओगे, वो करेगी डांस, लेकिन उसको बदले में क्या चाहिए? रुपए, पैसे चाहिए। अर्थात पैसे कमाने के लिए या अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो डांस नृत्य किए जाते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? व्यावसायिक श्रेणी में। जैसे आजकल अपने ये घूमर नृत्य है, भवाई नृत्य हैं, और शेखावाटी के भी हैं, ये कालबेलिया वगैरह के जो नृत्य हैं ये सारे आजकल किस श्रेणी में आ रहे हैं? व्यावसायिक श्रेणी में। अब उसके बाद में यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ये जातीय और जनजातीय है। यहाँ से क्वेश्चन आता है गुरुजियों 70%। कितना आता है? 70% क्वेश्चन यहीं से आने के चांस होते हैं। यहीं पर ही हमसे गलत होता है। सबसे बड़ी जो हमारी जो गलती होती है वो यहीं पर होती है, जातीय जनजातियों में। अब जातीय जनजातियों में जैसे गुर्जर जाति का पूछ लिया, कंजर जाति का पूछ लिया, भील जनजाति का पूछ लिया, ग्रासिया जनजाति का पूछ लिया, सहरिया जनजाति की नृत्य पूछ लिया, और कालबेलियों के नृत्य पूछ लिया, मेव जातियों के नृत्य पूछ लिया, कातोड़ी जाति है उसके नृत्य पूछ लिया, तो उन नृत्यों को पूछता ही। और दूसरा, आजकल जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो अलग ही तरीके का हो गया है। पहले तो सीधा सीधा डाल देता था क्वेश्चन कि निम्न में से भीलों का कौन सा नृत्य है, 4 ऑप्शन दे देता था। लेकिन आजकल वो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाता है,
और टफ क्वेश्चन किस प्रकार के बनाता है, वो क्वेश्चन डाल देगा मेल सम्मिलित वाले। मेल सम्मिलित का कैसे, चार तरफ जातियाँ उठा लेगा, जैसे भी ले लिया, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। ये इसका अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, आपको मात्र 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है इसका स्क्रीन शॉट लेने का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ अब इसको मैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम दोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, राजस्थान पुलिस का अगर आप दोगे तो वो थोड़ा सा अपर आएगा, और जेईएन का पेपर दोगे तो वो थोड़ा और अपर आएगा, पटवार का पेपर दोगे तो वो थोड़ा लगभग जेईएन वालों के साथ साथ आएगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है। और अधीनस्थ बोर्ड को आपको पता है, अधीनस्थ बोर्ड तो बहुत खतरनाक तरीके से पेपर बनाता है। तो वो पेपर बनाता है तो किस प्रकार के क्वेश्चनों को डालता है, नंबर 1 वो जो पूछता है कि किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछता है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों को पूछता है। सत्य असत्य कि निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा असत्य है। दूसरा मेल सम्मिलित वाले पूछता है। मेल सम्मिलित, सत्य असत्य का क्वेश्चन पूछ लिया, मेल सम्मिलित का पूछ लिया, निम्न में से कौन सा भिन्न है, निम्न में से एक कौन सा भिन्न है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको पूछता है। और देखो अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। रंगीला राजस्थान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विविधताओं में एकता है। हर प्रकार के आपको अलग अलग, हर क्षेत्र में जाओगे तो आपको अलग पहनावा मिलेगा, अलग रहन सहन मिलेगा, अलग खान पान मिलेगा, अलग तरीके की आजीविका मिलेगी उनकी। लेकिन अपने यहाँ जो राजस्थान में डांस किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं राजस्थान में, वो इस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ अगर कोई खुशी का कार्य होगा तो भी डांस किया जाता है, अगर शोक का कार्य होगा तो भी डांस किया जाता है, अगर कोई आदमी मर गया तो भी डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, अगर किसी के घर में पड़ोसी घर में लल्ला हो गया तो डांस करते हैं। अर्थात खुशी के पलों में भी डांस करते हैं और मृत्यु के पलों में भी डांस करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, यहाँ एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी को आपको याद रखना है, जिसमें बहुत सारे नृत्य कवर हो जाएंगे। और इसको गुरुजियों दिमाग में बिठाना ही है, याद रखना ही है। इसमें बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आना है। और देखो आप लोगों ने कहा कि सर ग्रीष्मकालीन गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, सर आप हमको कहीं ऐसी जगह घुमा के लाओ जो हमने वास्तविक में अभी तक देखी नहीं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बहुत सारे स्थान हैं ऐसे राजस्थान में, चलो आपको घुमा लाऊंगा। तो आपने कहा कि सर हम बेरोज़गार आदमी हैं, हमारे पास अभी पैसे वैसे नहीं हैं, हम कहाँ से दे पैसे, क्योंकि बेरोज़गार आदमी तो हम गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएंगे, उसके बाद में आपको दे देंगे, उससे पहले का जो टीएडीए का जो खर्चा है वो प्लीज़ आप उठा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टीएडीए का खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन आप अपनी ईमानदारी के ऊपर बाद में मुझको वो दे देना जो भी खर्चा लगे। तो आपने कहा कि सर ठीक है। तो मैंने कहा कि अपनी यात्रा स्टार्ट होती है अलवर से। यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? अलवर से। यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? अलवर से। आपने कहा कि सर एक तो हमको NH8 दिखाओ, नेशनल हाईवे NH8 जो भारत का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है। मैंने कहा बिल्कुल दिखाएंगे आपको। NH8 अपने यहीं कोटपुतली से होते हुए जा रहा है, तो मैंने कहा NH8 आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि NH8 पर ही एक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है,
और उस कॉलेज का नाम है LBS। जैसे अपने यहाँ अलवर में BSR कॉलेज है ना, बाबू शोभाराम कॉलेज, ऐसे कोटपुतली में है LBS कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, आज भी एट प्रेजेंट है गवर्नमेंट कॉलेज वो। तो मैंने कहा कि अपने कोटपुतली में LBS कॉलेज है, उस LBS कॉलेज में अपन थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद में अपनी बस है वहाँ पर, उस बस में अपना सामान डालकर फिर अपन आगे यात्रा करेंगे। तो आपने कहा सर ठीक है। तो अलवर से हम गए। अलवर से जाने के बाद में ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आए, यहाँ पर अपनी बस खड़ी थी। और ये क्षेत्र कौन सा है? LBS कॉलेज, LBS। आजकल की जो टेक्निकल संतान है वो अंग्रेजी को, आपको पता है कि अंग्रेजी को माशाल्लाह बना दिया उन्होंने। गुड मॉर्निंग आजकल इस तरीके से लिखते हैं GM, अब इसको गम समझो या थम समझो। और नाइट को लो साहब NYT, कॉलेज को CLG, मतलब शॉर्ट कर दिया। आजकल पता नहीं क्या टेक्निकल संतान पैदा हुई है। थोड़े बहुत दिन बाद में अंग्रेजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजी वर्णमालाएं विलुप्त हो जाती दिखी। तो LBS CLG कॉलेज से गई, यहाँ अपने कॉलेज में बस खड़ी थी। LBS कॉलेज कोटपुतली में अपनी बस खड़ी थी। इस बस में हमने सामान रखा, सामान रखने के बाद में बैठकर और हम यहाँ से रवाना ले लिए। तो यात्रा अपनी स्टार्ट होती है अलवर से। उसके बाद में कहाँ से गई? LBS कॉलेज से गई, क्या? अपनी बस। उसके बाद में अगला हमने ये क्षेत्र देखा। इस क्षेत्र में आते ही क्या देखा? चारों तरफ गंदगी गंदगी है, लाइट नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, ताज़ा हवा नहीं है, मोबाइलों में टावर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप भूखे रह सकते हो लेकिन मोबाइल में टावर आने चाहिए साहब। मोबाइल में किसी प्रकार के टावरों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल एक ऐसा इंसान मोबाइल का इतना आदी हो गया आजकल कि जेब में अगर 1 लाख रुपए का चेक रखा है तो उसके ऊपर हाथ नहीं जाएगा। 10,000 का मोबाइल है तो बार बार उसके ऊपर हाथ जाएगा मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल का आदी हो चुका है इंसान। तो इस क्षेत्र में गए, यहाँ चिकित्सा नहीं है, लाइट नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, मोबाइलों में टावर नहीं आ रहे, काले पीले लोग हैं, नंगे पंगे लोग हैं, शरीर के ऊपर किसी ने कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने कपड़े नहीं पहन रखे, शरीर के ऊपर किसी ने, मतलब पेड़ पौधों की जो छाल होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, उनसे शरीर को ढक रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं पड्डे मरे पड़े, कहीं भैंस मरी पड़ी हैं, कहीं बकरे मरे पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनमें हाथ डाल रहे हैं, खा रहे हैं मांस को निकाल के, मक्खियाँ भी बना रहे हैं। तो अपने साथ में बहुत सारी बहनजियाँ भी गई हैं क्लास से, क्योंकि पूरी क्लास में भाई भी होते हैं तो बहन भी होती है, तो बहुत सारी बहनें भी गई हैं क्लास में वहाँ देखने के लिए। तो वो बीच बीच में इस हादसे को देखकर बीच बीच में बेहोश हो जाए, फिर उनके ऊपर पानी का छिड़काव दिया जाए, बहन जी होश में हो। सर बहुत बुरी जगह लेके आए आप। तो मैंने आपसे कहा कि आपने कहा था कि सर आप हमको ऐसी चीज़ दिखाओ जो हमने कभी देखी नहीं, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। तो आपने कहा कि सर ये तो यहाँ ये लोग कैसे रह रहे हैं? अपने अलवर में सारी सुविधा है, लाइट है, AC है, DC है, BC है, CC है, टावर है, बालक है, बच्चे हैं, सारी चीज़ है, सारी सुविधा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं। अपने वहाँ अस्पताल है, अस्पताल में सुंदर सुंदर नर्सें हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये इसीलिए तो देखने के लिए आए। तो आपने कहा कि सर ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई दूसरे युग में आ गए। तो आपने कहा सर ये कौन सा युग है? तो मैंने आपसे कहा ये घेगू युग है, घेगू युग। आपने कहा सर कौन से युग में आ गए? तो मैंने कहा घेगू युग है ये। तो आपने कहा सर घेगू युग भी नरक है, घेगू युग भी नरक है। नरक क्यों लगा? क्योंकि ज़िंदगी जब हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं और उस तरीके से अगर हमको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी नरक है। आज अगर हम बैठे हैं और रिश्तेदार अगर आ गया हमारे पास में, पूछता है कि और साहब क्या हाल चाल हो, बढ़िया हो, तो हम क्या कहते हैं? अरे साहब काहे का बढ़िया है,
ज़िंदगी नरक बनी पड़ी है। क्यों बनी पड़ी है नरक? क्योंकि हम हमारे अकॉर्डिंग ज़िंदगी को नहीं जीना चाह रहे। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी है तभी मिलेगी सरकारी छोकरी। अब न सरकारी नौकरी है न छोकरी है तो ज़िंदगी तो नरक ही होगी। तो यहाँ आपने कहा कि सर ये कौन सा युग है? मैंने कहा घेघु युग है। तो आपने कहा कि सर घेघु युग भी नरक है। मैंने कहा कि ठीक है। आपने कहा कि सर यहाँ से जल्दी निकालो हमको, जीव घबरा रहा है हमारा, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ से। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे चलते हैं। सर अब आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा? मैंने कि ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जाएगा, लेकिन एक मिनट रुको, ये आंटी जी जा रही है, इस आंटी जी से पूछते हैं। तो इधर से एक आंटी जी जा रही थी, हमने उस आंटी जी को रोका। मैंने कहा आंटी जी एक्सक्यूज मी, रुको। आंटी जी नहीं रुकी साहब, बड़बड़ाहट करती आई और दंडनाहट करती गई 140 की स्पीड से। मैंने कि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, हम इससे डर रहे हैं, ये हमसे डर रही हो। नहीं रुकी। दूसरी आंटी जी फिर आई। मैंने कहा आंटी जी रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नहीं रुकी साहब, चलेगी। मैंने कि चक्कर क्या है, दो आंटी आई और चलेगी, हम बार बार उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे एड्रेस पूछना चाह रहे हैं लेकिन नहीं रुक रही। तीसरी आंटी जी फिर आई। तो अब मैं उसके सामने खड़ा हो गया, यो क्यों? अरे मैंने को रुक जाओ आंटी जी, राजमाता प्रणाम, धोक पाए लागू, रुको, कहाँ जा रही हो? तो वो रुक गए साहब। मैंने कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है? तो उसने बोला हा जुम्मा, हु जुम्मा, थू जुम्मा। भाषा ही नहीं समझ में आई। मैंने निकलो जुम्मा, चलो जाओ। वो दो आंटी जी इसीलिए नहीं रुकी क्योंकि अपनी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है, उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आ रही है। आपने कहा कि सर चलो और किसी आंटी जी को रोक कर बात करते, मैंने मना कर दिया आप लोगों को। मैंने कि अब हमको किसी को नहीं रोकना है, हम तो एड्रेस पहुंच रहे, हो सकता है ये सोचे कि ये तो हमको छेड़ रहे हैं यहाँ, और अब इनके पति तीर भाला कमान लेके आ जाएंगे। वो अपनी भाषा नहीं समझे, हम उसकी भाषा नहीं समझे, अपन सोरी सोरी करता रहेगा और वो तीर कमान भालान से अपनी गर्दन उड़ाता रहेगा। तो आपने कहा कि सर आप क्या करें? मैंने डरने की क्या बात है जब मास्टर जी आपके साथ है, चलो जाको राके साया जिसे मार सके ना कोई। सीधे रास्ते का पालन किया, यहाँ गए साहब। आहा, ठंडा ठंडा कूल कूल, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, गंगा यमुना जमुना सरस्वती जैसी नदियाँ बह रही है यहाँ पर। अब आपको पता है कि जहाँ मोर नाच रहे हो, कबूतर नाच रहे हो, अच्छी अच्छी नदियाँ बह रही हो, चारों तरफ ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट हो, हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, मन तो लगेगा। आपने कहा कि सर यहाँ विश्राम करेंगे और खाना भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे। एक ये रास्ता जा रहा है इधर, और ये रास्ता जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल। आपने गाना सुना होगा, मैं सरकारी में पढ़ा हुआ, मेरा मजनू नाम से कढ़ा हुआ। ये रास्ता जा रहा है। आपने कहा कुछ बहन जी वगैरह थी, वो भी साथ गई कि सर यहाँ तो मोर भी नाच रहे हैं और मोर गीत भी गा रहे हैं बेचारे, पेहू पेहू की आवाज़ आ रही है। तो आपने सर, आप कुछ बहन जी थी, उन्होंने पूछा, कुछ भाई साहब भी थे, उन्होंने पूछा कि सर ये पेहू पेहू कुछ पेहू की आवाज़ आ रही है, ये मोर क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा कि ये गीत गा रहे मोर हैं जो यहाँ। तो आपने कहा कि सर गीत कैसे गा रहे हैं? तो मैंने कहा अब अपने बहन जी को क्या बोलते हैं? जी जी, भाई जी जी तो बोलते हैं। तो मैंने कहा जी जी, भाई जी जी को ऐसे लिख सकता हूँ, जी जी, जी जी मोरियो आछो बोलियो रे, आछो बोलियो रे ढलती रात को। ये एक गीत भी है, मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। जब अपन राजस्थान के लोकगीत पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा ये मोरिया गीत, मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। अपने अलवर की भाषा है को, मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। अब इसमें देखो, जी जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को, ये गीत गा रहे हैं।
तो आपने कहा कि सर ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम आकर बैठ गए साहब, यहाँ पर हम सभी लोग खड़े हैं। अब क्या होता है, आपने कहा कि सर देखो 7-8 दिन हो गए घूमते घूमते, इधर से आए हैं घूमते घूमते 7-8 दिन हो गए, अब वापस जाएंगे तो 7-8 दिन वापस जाते जाते लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है राक्षसों, मेरे प्रिय आराध्य देवताओं, 1% टेंशन नहीं लेने की आपको, क्योंकि डरने की क्या बात है जब मास्टर जी आपके साथ है। मैं आपको जैसे यू टर्न बाईपास लूँगा और सीधे कहाँ लेके आऊँगा, अलवर। कहाँ लेके आऊँगा, अलवर। अर्थात रास्ते को शॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाईपास का। यहाँ से मैं सीधे पटकते हुए लाया हूँ आपको, चल मेरे डमरू धमाक ढम। तो रास्ते को शॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया, बाईपास का। किसका प्रयोग किया, बाईपास का। आशा है, उम्मीद है, किरण है, आपको ये स्टोरी याद हो गई होगी। अगर ये स्टोरी याद होगी तो आपको 30-35 नृत्य याद हो चुके हैं, 30-35 डांस आपको याद हो चुके हैं, और ये स्टोरी याद होगी तो ये मान लो 65% क्वेश्चन आप अपने पक्ष में कर चुके हो। अब तक के तमाम जितने भी एग्जाम हुए हैं, अब तक के एग्जाम रिव्यू किताब है उसमें आप भले से मिलान कर लेना, और बहुत सारी किताबें हैं उसमें भले से मिलान कर लेना। अब तक के जितने भी एग्जाम हैं इन्हीं में से क्वेश्चन घूम फिर के आया है। हाल ही में अभी 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें देख लेना। पिछला BSTC का पेपर हुआ, उसमें देख लेना। पिछला राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, उसमें उठा के देख लेना। जो ताज़ा पेपर हुए हैं उनकी बातें कर रहा हूँ, हालांकि उससे पुराने पेपर हैं उनमें तो है ही, और अब आगे जो पेपर होंगे उनमें भी आएगा ही। और साथ के साथ में जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसकी PDF डाल दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, क्वेश्चनों की PDF, नोट्स PDF मिल जाएगी, साथ में क्वेश्चन PDF मिल जाएगी। और उसमें क्वेश्चन मतलब सारे लेवल के हैं, सत्य असत्य, मेल सुमेलित, निम्नमेश कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये 100 मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, 0 से हीरो लेवल तक के हैं उसमें सारे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यात्रा अपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अलवर से। अलवर से जाने के बाद में अपनी बस खड़ी थी कहाँ पर, LBS कॉलेज। LBS कॉलेज में वहाँ पर हमने NH8 देखा, नेशनल हाईवे देखा। उसके बाद में यहाँ से LBS कॉलेज से गई, क्या गई, बस जिसमें अपना सामान रखा है। अगला क्षेत्र आया, यहाँ पर कहीं पड्डे मरे पड़े हैं, कहीं ऊँट मरे पड़े हैं, कहीं भैंसे मरे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाल को हटा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं, मक्खियाँ बिन बना रही हैं, लाइट नहीं है, चिकित्सा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, मोबाइलों में टावर नहीं है, लोग हैं काले पीले हैं, कुछ लोग नंगे हैं, कुछ लोग मतलब पेड़ पौधों की छाल हैं, पत्ते उनको शरीर पर लपेट रखे हैं, काले पीले लोग हैं, कोई मतलब पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण धारण कर रखे हैं। तो आपने कहा कि सर ये कौन सा युग में लेके आ गए, तो मैंने कहा ये घेगू युग है। तो आपने कहा सर घेगू युग भी नरक है, क्योंकि नरक क्यों है, अपने अकॉर्डिंग हमको यहाँ ज़िंदगी नहीं मिली। उसके बाद में अगला जो क्षेत्र था, ठंडा ठंडा कूल कूल, कबूतर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मोर अपनी मंद गति में अच्छी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो आपने कहा कि सर ये कौन सा गीत गा रहे हैं, तो मैंने कहा जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात में। ये एक गीत भी है, राजस्थान के लोकगीतों की श्रेणी में आता है मोरिया गीत। इस मोरिया गीत में क्या होता है मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ, हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोकगीतों में। तो मोरिया गीत क्या होता है, मोरिया गीत में एक छोटी सी बालिका होती है, छोटी बालिका वधू होती है, जिसका क्या है कि इंगेजमेंट का प्रोग्राम हो गया, सगाई हो चुकी है, लेकिन शादी में भी देरी है। तो वो क्या है कि जब मिडनाइट, जब 2-3 बजे के बाद की जो ढलती रात होती है, उस रात में उसको सपने आते हैं पति से संबंधित कि अब शादी हो जाएगी, अब मैं ससुराल चली जाऊंगी, आराम से पिकनिक स्पॉट पर घूम के आऊँगी, हनीमून मना के आऊँगी, गोवा के बीच पे जाऊँगी, वो फलाना के बीच में जाऊँगी, पता ना क्या क्या सपने सोचती रहती है। उसी समय प्रातःकाल में 4-4:30 बजे मोर बोलते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, गाँव में आज भी मोर बोलते हैं। तो वो जैसे ही मोर बोलेगा, मोर बोलते उस लड़की की आवाज़, मोर की आवाज़ से लड़की की आंखें खुल जाती हैं, और आंखें खुलते उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि फिर उसको होश आता है कि तू तो यहाँ खाट पे पड़ी, ये तो वैसे ही सपना था, भी तो डेट पता नहीं कब आएगी शादी की। तब वो बालिका उस मोर को
इंगित करते हुए गीत गाती है कि मोरिया आछो बोले रे ढलती रात में, कि तुझे इस ढलती रात में नहीं बोलना चाहिए था, अभी मैं इतना अच्छा सपना आ रहा था उसको तोड़ दिया। तो वो राजस्थान के लोकगीतों में भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से डिटेल से। अब उसके बाद में रास्ते को यहाँ से आपने कहा कि सर 7-8 दिन हो गए इधर से आते आते, अब हमको वापस जाना पड़ेगा तो 7-8 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही यू टर्न बाईपास का प्रयोग करेंगे सीधे अलवर आएंगे। तो रास्ते को शॉर्ट करने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, बाईपास का। बाईपास का प्रयोग किया तो कहाँ पर आ गए हम, अलवर। ये थी कहानी। अब करते हैं हम इसका पोस्टमार्टम। देखो, एल का मतलब लहंगी नृत्य। एल का मतलब कौन सा है, लहंगी नृत्य। एल का मतलब लहंगी नृत्य। बी का मतलब बिछुआ नृत्य, बिछुआ नृत्य। एस का मतलब क्या हो गया, सांग नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया गुरुजियों, सांग नृत्य। कौन सा हो गया, सांग नृत्य। और सी का मतलब हो गया शिकारी नृत्य। बहुत बार पूछा है गुरुजियों एग्जाम में, काफ़ी बार आया है ये। शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पहले तो सीधा सीधा पूछता था ये कि शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, या निम्न में से। अब आगे 1 मिनट और देख लो थोड़ा सा, फिर बताऊंगा इसके बारे में। जी का मतलब झेला नृत्य। कौन सा नृत्य है, झेला नृत्य। इस स का मतलब हो गया सहरिया। क्या हो गया, सहरिया। और ए का मतलब हो गया इंद्रपरी नृत्य। कौन सा हो गया, इंद्रपरी नृत्य। अर्थात ये सारे के सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, स का मतलब सहरिया। ये सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, शहरियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। अब देखो, एल का मतलब लहंगी नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। बी का मतलब बिछुआ नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। एस का मतलब सांग नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। सी का मतलब शिकारी नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। और जे का मतलब झेला नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, शहरिया जनजाति के द्वारा। और ए का मतलब इंद्रपरी नृत्य, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। अब ये तो देखो लाइव क्लास है, ज़्यादा आपको मैं रिवाइज नहीं करवा सकता। अगर इसी टॉपिक को हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो मैं इसको क्लास में ही याद करवा देता हूँ बच्चों को। एक एक बच्चा बोलता है, एक एक बच्चे को याद होता है इसमें, एक एक बच्चे को खड़ा कर करके वो टैली करता हूँ। जब तक याद नहीं होता तब तक पीछा नहीं छोड़ता उनका, और सब बच्चों को याद होती है। सब बच्चे कहते हैं यस सर, अब हम बिल्कुल पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके, अच्छी तरीके से याद हो चुका है, उसके बाद में ही आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ लाइव क्लास है, लाइव क्लास में ज़्यादा इसको नहीं करवा के, और इसके पोस्टमार्टम मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद आपको करने हैं। बार बार अगर आप देखोगे इसको वीडियो को तो याद हो जाएगा, आशा है, उम्मीद है। तो ये सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, ये सारे के सारे नृत्य शहरियों के द्वारा किए जाते हैं। अब तक बहुत बार पूछा गया शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, शहरियों के द्वारा। लेकिन अब पता है क्या है, वो इनमें से 3 नृत्यों को उठा लेगा, 3 नृत्य इसके उठा लेगा, 3 नृत्य इसके उठा लेगा, 3 इसके उठा लेगा, 3 उसके उठा लेगा, और ये पूछेगा निम्न में से शहरिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को वो पूछता है जो हमको क्या लगते हैं, टफ। इन्हीं में से 4 नृत्य उठा लेगा और ये पूछ लेगा निम्न में से असत्य है, शहरियों से संबंधित, शहरिया जनजाति से संबंधित निम्न में से असत्य है। एक ही दे देगा लहंगी, एक बिछुआ, एक सांगर, एक इनमें से उठा लेगा, क्योंकि 3 तो शहरिया जाति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन चौथा नृत्य इनके द्वारा नहीं किया जाता। इसलिए वो ग्रुपिंग वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछता है। सत्य असत्य वाले जो सारे, जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से जो आपको PDF भेजी जाएगी, उसमें सारे तमाम प्रकार के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो हम यहाँ क्लास में भी बताएंगे, और क्लास से बाहर के जो बच्चे हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको हम चैनल के माध्यम से ही रूबरू होकर उनको बताएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं। देखो, गे का मतलब गेर नृत्य, गे का मतलब गेर नृत्य। गो का मतलब घूमर नृत्य, इसको घुमरा बोलते हैं। गो का मतलब घुमरा नृत्य। यो का मतलब युद्ध नृत्य, यू का मतलब क्या होगा, युद्ध। और इस दी का मतलब होगा द्विचक्री नृत्य। कौन सा हो गया,
द्विचक्रीय नृत्य। एक तो युद्ध नृत्य हो गया, दूसरा दोस्तों द्विचक्रीय नृत्य होगा। गै का मतलब गौरी, इसी को बोलते हैं राई, गौरी नृत्य या राई नृत्य। न का मतलब हो गया नेजा, नेजा भीलों के द्वारा भी किया जाता है, नेजा मीणाओं के द्वारा भी किया जाने वाला नृत्य है। रे का मतलब हो गया रमणी, रे का मतलब क्या हो गया रमणी। है का मतलब हो गया हाथी मना, हाथी मना। और कै का मतलब हो गया गल खिलरिया, गल खिलरिया। ये नृत्य और किया जाता है इनके साथ ये। और बी का मतलब हो गया, बी का मतलब भगोरिया नृत्य। एक तो बी का मतलब क्या हो गया भगोरिया नृत्य, भगोरिया, भंगोरिया या भगोरिया नृत्य। और इस बी का मतलब हो गया भील, इस बी का मतलब क्या हो गया भील। अर्थात ये भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले तमाम नृत्य हैं। भीलों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, एक मिनट और देख लो, क्योंकि यहाँ बोर्ड भर चुका है इसलिए मैं इसको मिटा भी नहीं पाया, क्योंकि आप स्क्रीन शॉट वगैरह लोगे आप इसका, तो इस वजह से मैं नहीं मिटा पाया इसको। तो यहाँ थोड़ा सा क्या है कि ये अक्सर घिचपिच हो गए, तो मैं आपको दोबारा से इसको बता रहा हूँ। देखो, गे का मतलब हो गया गेर, गे का मतलब क्या हो गया गेर। गो का मतलब घुमरा, ये घुमरा नृत्य याद रखना। ये तीन नृत्य हैं कैसे कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, एक मिनट देखो। घूमर, घुमरा, और एक होता है घूमर घुमरा, घूमर घुमरा। इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। गे का मतलब घेर नृत्य, गो का मतलब घुमरा, यू का मतलब युद्ध नृत्य और द्विचक्री नृत्य। गै का मतलब गौरी नृत्य या राई नृत्य। न का मतलब हो गया नेजा नृत्य। रे का मतलब क्या हो गया रमणी नृत्य। कै का मतलब गल खिलरिया नृत्य हो गया। है का मतलब हाथी मना। बै का मतलब भगोरिया नृत्य। और बै का मतलब भील। अर्थात ये सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, भीलों के द्वारा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे दोस्तों, मेरे राजकुमारों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे होनहार छात्रों, इसको बार बार अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत ही इजी वे में याद हो जाएंगी। अगर क्लास में होते तो क्लास में तो मैं आपको याद करवाता ही हूँ, क्लास में तो मैं सभी बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास पे अगर आप बार बार देखोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर भी प्रयास रहेगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो कमेंट्स के ज़रिए आप हमको वो सूचना भेज सकते हो। कमेंट्स को माध्यम बनाकर हमारे तक सूचना भेजने का ये सबसे अच्छा जरिया है। तो ये सारे नृत्य किसके हो गए, भीलों के। ये भीलों के द्वारा किए जाते हैं। 8-10 ये हो गए, 8-10 ये हो गए। उसके बाद में देखो, जी जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को, जी जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। बार बार बोलो, जी जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। तो इधर देखो, जी, जी का मतलब एक तो हो गया गौर नृत्य, और इसी जी का मतलब हो गया एक गरबा नृत्य। दो नृत्य तो ये हो गया जी जी। इस जी से दो, एक तो गौर हो गया, एक गौरा हो गया। एक तो गौर हो गया, एक गरबा, और एक हो गया जवार नृत्य या जवार नृत्य। इस जी से क्या हो गया जवार नृत्य। और ये हो गया मोरिया। मोरिया का कौन सा नृत्य हो गया, मोरिया नृत्य। और इसी मोह से एक नृत्य और निकल के आ जाता है, उसको बोलते हैं मांदल नृत्य। दो नृत्य ये हो गए, एक तो मोरिया नृत्य हो गया कंप्लीट, और इस मोह से एक निकल गया मांदल नृत्य। अर्थात दो नृत्य ये हो गए। आछो बोलियो रे, वो का मतलब वालर नृत्य। कौन सा, वालर नृत्य। ये सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं,
ग्रासिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। उसके बाद में जवारा नृत्य हो गया। डे का मतलब हो गया, रे का मतलब रायण नृत्य। कौन सा हो गया रे का मतलब? रायण नृत्य। रे का मतलब रायण नृत्य। इस डे का मतलब हो गया ढेकली नृत्य। कौन सा हो गया? ढेकली नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? ढेकली नृत्य। और इसका मतलब हो गया कूद नृत्य। कौन सा हो गया? कूद। कू का मतलब क्या हो गया? कूद नृत्य। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नृत्य हो गए। और बाकी बच्चे हैं तो बाकी और बता देंगे। जी जी मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात को। जी का मतलब गौर नृत्य। जी का मतलब गरबा नृत्य। जी का मतलब जवार नृत्य। मोरिया का मोरिया और मो का मांदल। आछो बोलियो रे ये हो गया वालर नृत्य। रे का मतलब रायण नृत्य हो गया। डे का मतलब ढेकले नृत्य हो गया। और ये ले रह गया एक ले। ले का मतलब हो गया लूर नृत्य। कौन सा हो गया? लूर नृत्य। और कू का मतलब हो गया कूद नृत्य। अर्थात ये सारे के सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। ग्रासिया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। ग्रासियों के द्वारा गरबा, जवार, मौर्य नृत्य, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, ढेकली नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, ये सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? ग्रासियों के द्वारा। ये सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? भीलों के द्वारा। ये सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? शहरियों के द्वारा। इसको साथ के साथ में जैसे जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप बताया उसी समय स्क्रीन शूट करते जाना, जिससे आपको क्या है कि इतना ये भरा भरा नहीं दिखेगा बोर्ड। अन्यथा इसमें तो भरा भरे में तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये उल्टे सुलटे हो जाएंगे आपको। रास्ते को शॉर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया है मित्रों? बाईपास का। किसका प्रयोग किया है हमने रास्ते को शॉर्ट करने के लिए? बाईपास का प्रयोग किया है। बाईपास यहाँ रास्ते का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि बाईपास में भी 4 नृत्य निकल के आने हैं। कितने नृत्य निकल के आएंगे? 4 नृत्य निकल के आएंगे बाईपास में। और इन बाईपास में देखो, इधर अलग से लिख देता हूँ इसको, नहीं तो फिर वो बोर्ड थोड़ा मुझे अलग सा दिखेगा। बाईपास। बा का मतलब हो गया बांगड़िया। बा का मतलब क्या हो गया? बांगड़िया नृत्य। ई का मतलब क्या हो गया? इंडोनी नृत्य। गर्मी है दोस्तों, तापमान आपको पता है 45 डिग्री चल रहा है। पसीने आना स्वाभाविक बात है, आएंगे भी क्योंकि ये गर्मी है। गर्मी में तो पसीने आएंगे, शरीर में पसीने आने भी चाहिए ताकि बीमारी नहीं हो। पै का मतलब हो गया पनिहारी नृत्य। हाय हाय क्या बात है, पनिहारी। पहले प्राचीन काल में गांव के बाहर महिलाएं जाती थी 7-8 पानी भरने के लिए। आजकल की तो ऐसी हो गई, घर में नल चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, घर में सारी सुविधा होनी चाहिए, बाहर जाने को काम ना है बिल्कुल भी, क्योंकि काम हो ही ना है। अब पहले वाली जो लेडीज होती थी, महिला होती थी, उनके अंदर ताकत भी होती थी क्योंकि हार्ड वर्किंग करती थी, अच्छा खाती थी, दूध दही वगैरह पीती थी, अच्छा खाना खाती थी। आजकल की टेक्निकल संतान आपको पता है चाउमीन बर्गर मोमोज खा खा कर खुद चाउमीन हुई पड़ी। काम कहाँ से होए, बिल्कुल काम वाम होता ही नहीं। कपड़े भी आजकल, पहले तो महिला खूब आराम से कपड़े धोती थी, अब तो ये है वॉशिंग मशीन ले आओ ना, पाउडर डाल देंगे उसमें, आज धुप गए ना कपड़े, ये लो साहब, ऐसी है। तो पै का मतलब पनिहारी और सै का मतलब शंकरिया। सै का मतलब शंकरिया। ये सारे नृत्य बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया, ये नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं?
कालबेलिया जाति के द्वारा। किसके द्वारा? कालबेलिया जाति के द्वारा। इनके अलावा कालबेलियों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, सपेरा नृत्य किया जाता है, पूंगी नृत्य किया जाता है। कालबेलिया जो नृत्य है, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई। गुलाबोबाई को आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। सुंदर, सुशील, टिकाऊ, अच्छी लड़की है बेचारी। अब तो खैर वो महिलाओं की श्रेणी में आ गई, थोड़ा बुढ़ापा आ गया एक तरीके से कहे तो गुलाबोबाई का आपने गाना देखा होगा। ये गुलाबोबाई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कालबेलिया अगर जो नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर गुलाबोबाई लेके गई थी। और गाना आप सुनोगा, मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने। और ये भी नहीं सुना है तो वो गाना सुना होगा, काले कूद पड़े मेला में साइकिल पंचर कर ले आयो। ये गुलाबोबाई का गाना था। आज इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च मारिए और यूट्यूब के ऊपर सर्चिंग में डालिए काले कूद पड़े मेला में सॉन्ग, उसमें आ जाएगा गुलाबोबाई का। तो ये जो काले कूद पड़े और सुपर हिट गया था राजस्थान में, तमाम शादी समारोह, कुआ पूजन, जड़वा पूजन, जितने भी प्रकार की जो पूजा होती थी, सब डीजे में धुआंधार तरीके से बजे, बाज बादे झनकार ऊठ बादे। तो ये गाना चला तो उसमें काले कूद पड़े मेला। उस गाने को सुपर हिट करने में भी किसका हाथ था? पद्मश्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला गुलाबोबाई। और गुलाबोबाई का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से। ये एक पार्ट में पढ़ लिया है। आगे बहुत सारे नृत्य हैं जिनकी डिटेल पढ़नी है। इनमें बहुत सारे नृत्य हैं जिनकी हमको एक एक नृत्य की डिटेल पढ़नी है। आगे अभी गुजरों के नृत्य रह रहे हैं, बंजारों के नृत्य रह रहे हैं, कालबेलियों के नृत्य रह रहे हैं, कथोड़ी जाति के नृत्य रह रहे हैं, और छोटी मोटी जातियाँ और हैं जैसे नटवट हैं, नट जाति हैं, कंजर हैं, इनके नृत्य हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्षेत्रीय जो नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य को भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भीलों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है घुमरा। इस घुमरा नृत्य के ऊपर हम बातें कर रहे थे। और घुमरा नृत्य, ये तीन नृत्य हैं, सेम लगते हैं लेकिन ये तीनों कन्फ्यूज करते हैं। अब ये तीनों कैसे करते हैं मैं यहाँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तो है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर। दूसरा है घुमरा। और जो तीसरा जो नृत्य है वो है घूमर घुमरा। घूमर घुमरा। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहते हैं गुरुजी, उसको राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं घूमर को। पढ़ेंगे इसको डिटेल से, किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस किस तरीके की स्टेप होती है, डांस कैसे कैसे होती है, डांस करके दिखाया जाएगा आपको। यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया जाएगा। आप ये मत सोचना कि मास्टर जी को डांस नहीं आता है, खूब आते मास्टर जी को डांस। और घुमरा नृत्य ये भील स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। घुमरा नृत्य ये मतलब ये नृत्य कब किया जाता है? ये शोक संदेश का नृत्य है। मैंने कहा था ना, राजस्थान रंगीलो राजस्थान है हमारो। यहाँ खुशी में भी किए जाते हैं और दुख में भी डांस किए जाते हैं। घुमरा जो नृत्य है, ये नृत्य एक ऐसा नृत्य है, इसमें देखो क्या होता है। घुमरा जो नृत्य है, इसमें जैसे एक तो ये पुरुष है और ये महिला है। इस महिला का पुरुष मर चुका है। इस महिला ने समाचार भेजा अपने पीहर में, थारो जीजो मर गो या थारो फूफो मर गो, थारी बहन या बुआ विधवा होगी। ये गांव के लोग आएंगे, आकर और इस लड़की को लेकर जाएंगे कहाँ? पीहर। पीहर में ले जाकर यहाँ पर इसको स्नान करवाएंगे, नहलाएंगे। किसको? लड़की को। लड़की को नहलाएंगे। नहलाने के बाद में इस लड़की को नए कपड़े पहनाए जाएंगे, आभूषण वगैरह का श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार करने के बाद में फिर वापस लेकर आएंगे। और वापस कहाँ? यहीं पर लेकर आएंगे जहाँ ये अर्थी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है आदमी की, इसके पास लेकर आएंगे। अब इसके पास आने के बाद में क्या होता है, इसमें ये जैसे डेड बॉडी पड़ी है, ये इसके चारों तरफ ये दो गोल घेरे बना लेती हैं। एक जो घेरा होता है इसमें तो होती है विधवा स्त्रियां,
कौन सी होती हैं? विधवा स्त्रियां। और अंदर वाला जो घेरा होता है इसमें होती है सुहागन स्त्री। सुहागन का मतलब जाको आदमी जिंदो अभी आदमी मरे ना है, वो होती है सुहागन। ये अंदर वाले घेरे में होती है सुहागन, बाहर वाले में होती है विधवा। अब ये क्या करती है महिलाएं? छाती पीट पीट कर इसके यशोगान की चर्चाएं करती हैं, इसके बारे में बताती है कि ऐसा आदमी हो भाई, ऐसा आदमी कहीं ना मिले, और इतना बढ़िया आदमी हो, ये भगवान ये आदमी क्यों मारे तने, ठीक ठाक टाइम पास हो जाया कर, तो जोकर हो बेचारो, टाइम पास करा दिया कर। तो अर्थात इसकी जो भी अच्छाई बुराइयां हैं उनका यशोगान किया जाता है। ये जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं पंड्या गोत्र के ब्राह्मण होते हैं, उन लोगों के द्वारा, जैसे चिड़ाव झुंझुनू आड़ूती क्षेत्र पार्ट है ना, आड़ूती वाला चिड़ाव झुंझुनू वाला, वहाँ आज भी किया जाता है ये घूमर घुमरा नृत्य। तो याद रखना, घूमरा नृत्य ये भीलों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा। घूमर नृत्य मैं आपको समझाऊंगा, राजस्थानों का है क्योंकि बड़ा है। और घूमरा नृत्य मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें लगभग 35-40 नृत्य एक स्टोरी में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अगले जो पार्ट आएगा उसमें आगे के जो नृत्य हैं उनको बारी बारी डिटेल से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से सारे जितने टॉपिक्स हैं एक एक टॉपिक्स आराम से पढ़ते चलेंगे कल्चर के। और धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमेशा ये प्यार बनाए रखना। और आप लोगों का प्यार ही हमारी ताकत है। प्रयास किया है कि आप तक बिल्कुल फ़िल्टर और अच्छा मैटर पूछे, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार के अगर आपको इसमें कमियां नज़र आती हैं तो आप हमको ज़रूर या अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि सुधार का प्रयास जारी है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां तो होती रहती है, लेकिन सुधारने का काम भी ही इंसान का ही होता है। अगर उन गलतियों को सुधार कर इंसान आगे बढ़ेगा तो वह इंसान है, और उन गलतियों को अनदेखा करेगा तो इंसान नहीं, वो गधा है। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे आराध्य देवताओं, मेरे भस्मासुर राक्षसों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और बाकी का जो शेष मैटर है वो हम देखेंगे, जो अपना अगला एपिसोड आएगा कमिंग सून, बहुत ही जल्द आएगा, वेट करना। जय हिंद, जय भारत। विक्रम गुजर की तरफ से आप सभी को बाय बाय, राम राम।